ओम कार्पण्यदोषोपगतः स्वभावगवृच्छामित्तं धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चातिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से, ओम मोहन जी का नाम से साष्टांग प्रणाम। पिछले दिन हम सांख्य योग दूसरे अध्याय का भगवान का और अर्जुन का संवाद शुरू हुआ। उसमें भगवान अर्जुन का हृदय दौर्बल्य अवस्था में जाने का कारण पूछा, मतलब उसका मौढ़ का कारण क्या पूछा है। सभी कुछ जानकारी है अर्जुन को, जो कुछ भी बताया उसमें इस अवस्था में जाने का यथार्थ कारण नहीं मिला है। इसलिए भगवान अर्जुन से पूछा, इस अवस्था में, इस मौढ़ अवस्था में तुम जाने का कारण बताओ। तो अर्जुन ने भगवान से ये बोला, कथम भीष्मामहं सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना शुभि प्रद्योत्सामी पूजार खबरिसूदना। जो आदर करना चाहिए, जिसका पूजा करना चाहिए, उनके साथ में मैं अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने का लायक नहीं हूँ। मैंने बचपन से लेकर जो भीष्म पितामह और जो अस्त्र शस्त्र का हमें जानकारी दिया या पढ़ाई किया, गुरु का स्थान पर द्रोणाचार्य, इन महात्माओं को ऊपर रक्तपात का या अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना ठीक नहीं समझता। एक तो मौढ़ का कारण ये है, और दूसरा है गुरु न हत्वाखि महानुभावान श्रेयोपोक्तम वैश्य में अभिघलोके हत्वार्थ कामासु गुरु निखै वै पुंजीय भोगान रुद्र प्रदिक्तन। ये महात्मा आदर करने वाला ये गुरुजनों को मारने से अच्छा है भिक्षा लेकर के जाने से कोई श्रेष्ठ कर्म होगा। मतलब इससे अच्छा तो कोई संन्यास लेकर के मैं उसी रास्ता में जाने से या भिक्षा लेकर के रहने से ही श्रेयस्कर होगा। ये गुरुजनों को, अपना आदर करने वालों को, महात्मा लोगों को रक्तपात करके इनसे पाप हम हासिल नहीं करना चाहता। उस अथवा इनको मार करके हमने जो कुछ भी भोग सुख, भौतिक सुख, अर्थ लाभ जो भी कुछ भी लेता है उसी से कभी श्रेयस नहीं होगा, क्योंकि वो दुखपूर्ण हो जाएगा हमारा जिंदगी। इसलिए मैं ये करना नहीं चाहता। और दूसरी बात है, हमने जो पहले से बचपन से लेकर जो कुछ भी अपना स्वभाव में सील करके या जन्म वासना बोल करके अपना स्वभाव में जो कुछ भी सीखता है उसका विपरीत में हम कुछ भी नहीं कर सकता है। हम खुद अपना बारे में सोचो। हम बचपन से लेके हमारा गुरुजनों या हमारा घर में माता पिता जो भी है, हमें को जो कुछ भी सिखाया गया है उसी सील या उसी बर्ताव, हमारा स्वभाव को जल्दी से जल्दी एक दिन में या कभी ऐसे वक्त आ जाते हैं उसको बदलो बोलने से कैसे बदल सकता है। जो सदाचार हमने सीखा है उसका बदले में हम उनके साथ में जो सदाचार से जिसके बर्ताव करना चाहिए उनके साथ में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने का कभी किसी ने भी सिखाया नहीं है। उसी बात को हमने कैसे करें। उससे अच्छा है इनके साथ में मारपीट करना या उनसे ना आदर करना या उनके साथ में अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने का वक्त जब आ जाता है उसके अच्छा है मैं समझता हूँ कोई भिक्षा लेकर के कहीं जा कर के रहो, वही श्रेयस्कर होगा। क्योंकि इनको मार करके हम कुछ भी हासिल करता तो भी उसको सुख समृद्धि या शांति हमें आगे जिंदगी में नहीं मिलेगा। एक तो बात अर्जुन पहले भी बताया था, नाकांक्षे विजयम कृष्णा नरराज्यम सुखानि जा किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। तो आगे ये भी अब मौढ़ का यथार्थ कारण आगे का 2 श्लोक में बताता है, न चैदद्दिमक अदरण्यो गिरियो यद्वाजये में यदि वानो जयेयु याने वत्वा न जिजी विषामाते अवस्थिता प्रमुख धातराष्ट्रा। ये युद्ध होने से हो सकता है हम लोग जीते या दुर्योधनादि जीते। इसमें से कौन जीतने से अच्छा होगा ये भी हमें पता नहीं है। धर्माधर्म का पक्ष में दोनों खड़े हैं, इनके आपस में लड़ाई करके कोई ना कोई तो जीतेगा।
हो सकता है हम जीते, आप दुर्योधन आदि जीते। इसमें से कौन जीतने से धर्म का स्थापना होगा या श्रेयस्कर होगा, ये हमें पता नहीं है। एक ही नहीं है, ये लोग आकर के मेरे को मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ये असुर लोगों को देखना नहीं चाहता, वो लोग हमारा सामने खड़ा है हमारे से लड़ाई करने के लिए। जो दुर्योधन आदि को मैं देखना ही नहीं चाहता है, वही हमारे साथ में सामने खड़ा हुआ है। और खास बात यही कारण बता रहे, कार्पण्य दोषो भगत स्वभावक मृच्छामित्तान धर्म समूढ़ जेदा ये श्रेयस्या निश्चितम रोहितन में शिष्य अहम शादी मानताम प्रपन्नम। मेरा ही कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव में जो अभी का बाधा पड़ा है, उसी का कारण हो सकता है मेरे को धर्म अधर्म का विवेचन से, उसमें धर्म क्या है अधर्म क्या है उसमें पता नहीं चल रहा है। उसका कारण क्या है, मेरा ही कर्म दोष से मेरे को अभी प्रकट होने वाला स्वभाव से या स्वभाव का वजह से मेरे को धर्म अधर्म का विवेचन करके उसमें धर्म क्या है अधर्म क्या है पता नहीं चल रहा है। यही बात हम लोग खुद सोचने से हमें कभी भी इसी जन्म में जो कुछ भी स्वभाव मिलता है, ये पूर्व जन्म का कर्म फल है, उसका फल स्वरूप है। हमें जो कुछ भी गुरुजनों ने या स्कूल कॉलेज जो भी माता पिता हमें सिखाया जाता, तो भी जबरदस्ती कुछ भी कराता, तो भी हम एक टाइम में अपना ही स्वभाव प्रकट करेगा। कोई बच्चा को दो को हम खुद होने दो, हमारा बच्चा होने दो, हम कुछ भी उनको ट्रेनिंग देने से भी एक वक्त ऐसे आएगा उनका कोई भी काम करने का तरीका, चाल चलन, उनका बोली, आगे जिंदगी जीने का तरीका, सब कुछ अपना स्वभाव से ही होगा। भगवान आगे भी बताएगा स्वभावस्तु प्रवर्तते, क्योंकि ये प्रकृतियां सभी का स्वभाव में जल्दी से जल्दी या एक दिन में एक सुप्रभात में बदल नहीं डाल सकता, क्योंकि हमें ये स्वभाव कहां से मिला, पूर्व जन्म का फल स्वरूप है। कितना कितना जन्म हम जन्म लेकर के आया है, तो उसी का वासना का बले से, प्रारब्ध का वजह से, कर्म वासना से स्वभाव बन के हम दोबारा जन्म लेने का ही बात इसी से बनता है। तो अर्जुन अभी बता रहे मेरे को अभी प्रकट होने वाला स्वभाव कार्पण्य दोष, मतलब पूर्व जन्म का कर्म का फल का स्वरूप जो अवस्था में मैं गया उसका दोष है, उसी के वजह से मेरे को अभी प्रकट होने वाला स्वभाव से मेरे को धर्म अधर्म का या से सही गलत का ठीक से विवेचन करके उसको निकाल नहीं सकता है। इसलिए आप एक कीजिए श्रेयस्या, मेरे को ये बता दीजिए ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहिधन में, श्रेयस मैं चाहता हूं, आगे सभी के लिए श्रेयस चाहता हूं, प्रेयस नहीं। इसलिए श्रेयस होने के लिए सभी को श्रेयस्कर होने के लिए मैंने क्या करना क्या नहीं करना, आप सोच विचार करके मेरे को निश्चय करके बता दीजिए। मैं उसी के लिए आपके पास संपूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ अपने आप को, मैं आपका सामने समर्पित करता हूँ करके अर्जुन बता रहे। इसलिए हम हमेशा खुद अपना आत्मा शक्ति को या ईश्वरन जो भगवान हमें जन्म से लेकर 50% देवीय संपत्ति आसुरी संपत्ति करके 50-50 का हिसाब से देवीय संपत्ति आसुरी संपत्ति हमें बराबर में दिया हुआ है। ये हमारा नेचर और कल्चर का रूप में हमारा स्वभाव में प्रकट होता है, उसी से हम जिंदगी आगे बीतते रहता है। लेकिन हमारा कर्मों का वजह से जो कुछ भी दोष या गुण भी हमारा स्वभाव में होगा, वो कल्चर से बनता है, वो अनेक जन्म का फल स्वरूप है। इसी का हमारा अभी जन्म होने का या जन्म होने के बाद हमें प्रकट होने वाला स्वभाव भी उसी तरीके से होगा। इसी में से हमारा विवेचन शक्ति विशेष बुद्धि का प्रकट करने का वक्त जब भी आता है वही स्वभाव प्रकट होगा। इसलिए अर्जुन बता रहे मेरे को अभी प्रकट होने वाला स्वभाव से मेरे को धर्म अधर्म का सामने इसी वक्त मेरे को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। इसलिए मेरे को श्रेयस चाहिए, ये मेरा इच्छा है, श्रेयस होना चाहिए। हम जो कुछ भी करेगा
आगे जिंदगी बीतेगा, सभी के लिए श्रेयस होना चाहिए, प्रेयस नहीं। इसलिए श्रेयस क्या कह करके आप सोच विचार करके मेरे को बता दीजिए, उसी के लिए मैं विदा आपको शिष्य बनकर आपका चरण में आश्रित होता हूँ बोल करके अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करता है। इसीलिए इसी श्लोक को मौढ़्य का प्रधान कारण हम समझना चाहिए। हमें भी ऐसे तत्वदर्शी का गुरु मिलने से भी या भगवान का सामने भी हम पूर्ण रूप से अपने आप को तन से भी मन से भी समर्पित करना है। भगवान को ही गुरु मानना है या गुरु को भगवान मानना है। गुरु जी को, अब गुरु तत्वदर्शी को कोई भी किसी को गुरु मानता तो उनको भगवान जैसे मान करके उनको समर्पित करना चाहिए, वो भी तन से भी मन से भी। और जो कुछ भी श्रेय मार्ग हमें बता देगा उसी हिसाब से हम पल पल चलता है तो भी उनका निर्देश का अनुसार चलना चाहिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करता। तो मैं किसको भी गीता पढ़ाता हूँ, गीता क्लास लेता है, स्कूल में जाते कहीं भी पढ़ाता तो भी मैं दिशा चाहिए। किसी को बोलने से भी सभी कुछ लोग मेरे को गुरु जी बोलते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन भगवान को ही, मेरे कोई गुरु नहीं मानने का कोई जरूरत नहीं। भगवान को समर्पित करो, गुरु हमारा सबका भगवान है। इसलिए भगवान को समर्पित करने का एक ही एक दिशा श्लोक है, एक अर्पण्य दोषोपगत स्वभाव वृक्षा मित्र धर्म समूढ़ जेदा ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रोखी धन में शिष्य हम शादी मानताम प्रबंधम बोल करके हम तन से भी मन से भी पूर्ण रूप से भगवान को या गुरु जी के सामने समर्पित करना चाहिए। फिर जो कुछ भी भगवान ने या गुरु जी ने हमने आदेश देता है, आगे का रास्ता दिखाता है, उसी हिसाब से हम चलना चाहिए। भगवान खुद योग विधान नेदा है, वो सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम हम पढ़ने से उसी में भगवान का नाम योग विधान नेदा है। जो योगी योगारूढ़ करना चाहता है या योगी बनना चाहता है, उसके लिए नेता का स्वरूप भगवान हमारे आगे बढ़ा देगा। हाथ दे करके भगवान हमें आगे बढ़ाएगा, हम एक कदम रखने से 4 कदम भगवान हमें आगे ले जाएगा। इसलिए भगवान योग विधान नेता है, हमारा नेता योग होने वाला या योगी होने का इच्छा जो भी रखता है उसको भगवान नेता बन करके हमें आगे ले जाएगा। इसलिए हम क्या करना है, उसी के लिए पूर्ण रूप से अर्जुन ने जैसे संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित किया है और श्रेयो मार्गम निश्चय करके हमें बताने के लिए भगवान से सरेंडर करके बताया है, उसी हिसाब से हम भी भगवान को गुरु मान करके भगवान को ही संपूर्ण रूप से तन से विमन से भी समर्पित करना चाहिए। और ये भी बात अर्जुन भगवान का सामने रखा, नखि प्रपश्यामि अपानि उद्यात यच्चोगम उच्चेषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमान सप्त सर्वतम राज्यम सुराणाभिजाधिपत्यम। और पहले अध्याय में भी भगवान को यही बताया, नाकांक्षे विजयम कृष्णा न राज्यम सुखानि चा किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवित रवा। ये भगवान को पहले भगवान को अर्जुन बताए था, मेरे को श्रेयस चाहिए, ये युद्ध में अगर इन लोगों को हमारा बंधुजनों को मार करके श्रेयस नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे को ये सब कुछ युद्ध करके जीत होने से भी, ये सब कुछ मिलने से भी उसमें शांति समाधान से मैं जिंदगी बीत नहीं सकता, इसलिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए बोल करके मौढ़्य में बैठा है। अभी भगवान को बोल रहे, भगवान कुछ ऑफर सोच सकता है देगा, ये पहले के समझ करके अपना मन को फिर खोल करके रख दिया, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ काम करने के लिए भगवान की ऑफर देगा, हम भी भगवान को ऑफर देता है प्रार्थना का अर्थ लाभ के लिए या कुछ अविष्ट सिद्धि को संपूर्ण करने के लिए, इष्ट भोग मिलने के लिए भगवान को ऑफर देता है कि नहीं। मंदिर में जाकर के एक दिन का पूजा करूंगा और लड्डू चढ़ाएगा, जो कुछ भी करेगा, मैं जो इच्छा होगा वो का पूरा होने से भगवान को लड्डू चढ़ा देगा करके ऐसे कुछ ऑफर देता है। अभी भगवान भी अभी अर्जुन को कोई ऑफर देगा करके पहले से मालूम करके या अपना दिल की बात भगवान का सामने रख रहे, ये बता रहे हैं इस भूमि में या इस लोक में कितना भी शत्रु होने दो या शत्रु बिगड़ का कोई राज्य, वो इंद्र पदवी मिलने से भी मैं ये पीछे हट गया या युद्ध नहीं करूंगा कर बोलते।
मतलब भगवान इष्ट भोग या समृद्धि जो तुमको राज्य मिलेगा, वो भोग सुख मिलेगा, इसलिए तुम युद्ध करो करके भगवान बोलने से पहले से अर्जुन मना कर रहे हैं। मेरे को इंद्र पदवी तक या भौतिक संपत्ति जो कुछ भी भौतिक शक्ति के अनुसार मेरे को मिलेगा बोलने से भी मैं युद्ध नहीं करने का डिसीजन लिया है बोल करके अपना अस्त्र शस्त्र को नीचे रख करके चुपचाप बैठ गए। अभी कुछ मेरे को बोलना भी नहीं चाहता बोल करके पूर्ण रूप से सरेंडर करके अपना अस्त्र शस्त्र भगवान का चरण रख करके चुपचाप बैठ गया। मतलब भौतिक इष्ट भोग कुछ मिलने से भी, मैं प्रेयस मिलने से भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। प्रेयस नहीं चाहिए, पहले बोला है मेरे को श्रेयस चाहिए। वो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं क्या करने से मेरे को श्रेयस मिलेगा नहीं मिलेगा, आप निश्चय करके मेरे को बता दीजिए बोल करके गुरु मान करके भगवान के सामने जो अर्जुन ने समर्पित कर दिया है। तो भगवान इसका जवाब में गीतोपदेश शुरू करने का वक्त आ गया। इसी से 11वां श्लोक से लेकर हम गीता का सही उपदेश भगवान का मुंह से सुन सकते हैं। उसका वक्त संजयन बोल रहे, उसके बाद क्या हुआ, मतलब मौठी का कारण भगवान ने पूछा है, उसका कारण अपना विस्तार रूप से अर्जुन विवरण करके 3-4 श्लोक में बताया। खास करके मेरा स्वभाव ही मेरे को प्रश्न में डाल दिया, इसलिए स्वभाव को शुद्धि करके मेरे को श्रेयस मिलने के लिए मैं क्या करना नहीं करना आप बता दीजिए बोल करके पूर्ण रूप से, उसके लिए मेरे को प्रयास कुछ दे करके आप मेरे को युद्ध करवाना चाहता तो भी मैं नहीं करूँगा बोल करके अपना आयुध या शस्त्र भगवान का चरण में रख के चुपचाप बैठ गया। फिर क्या हुआ संजय बता रहे, संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गूढाकेश परन्तप नायोत्सीदि गोविंद मुक्ता तुषणी बभा। उसके भगवान का सामने अपना दिल का बात रख करके अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र को पूर्ण रूप से नीचे रखकर मौन होकर के भगवान का सामने बैठ गया। और फिर क्या हुआ, तमुवाच हृषीकेशः प्रसन्निव भारदासेनयोर्व्योर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। इस प्रकार जो विषाद पूर्ण रूप से विषाद बढ़ करके जो अर्जुन ने बैठ गया, उनसे भगवान ने बताया, क्या बताया, हे राजन, संजय बता रहे, हे राजन, दोनों सैनियों का मध्य में जो विषाद रोग में विषाद का बाधा पड़ करके जो मौठी में पड़ा हुआ अर्जुन भगवान को जो कुछ बताना था पूर्ण रूप से भगवान का सामने बात रखा गया, अपना दिल की बात रख करके चुपचाप बैठ गया। ये अर्जुन को देख करके मुस्कुराते हुए भगवान कुछ बताने लगा। यही बात है 11वां श्लोक से लेकर भगवान का बात हम सुन पाएगा। वो कल की भाग में हम गीतोपदेश से शुरुआत कर देंगे। सभी को भगवान का नाम से नमस्कार।